जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर। और हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय संविधान के विषय में। भारतीय संविधान के इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर तीसरे वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना, तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये भारतीय संविधान का, जो है प्रस्तावना। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ कि कम्प्लीटली प्रस्तावना जो है भारत संविधान की जो उद्देशिका है, जो प्रथम पृष्ठ है भारतीय संविधान की, वो हमें क्या कहना चाहता है। बहुत सारे लोगों ने भारतीय संविधान को बनाने में अपना अपना योगदान दिया, जिसमें 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लग गया था। इसमें लगभग 63 लाख रुपीस का खर्चा आया हुआ था भारतीय संविधान बनाने के अंदर। मैंने भारतीय संविधान के ऊपर 2 वीडियो आपको दे दिए हैं, आज ये तीसरा वीडियो है। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप जाके ज़रूर देखेंगे। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया था, उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया। संविधान के 42वें संशोधन में 1976 के द्वारा 42वां संशोधन को हम लोग भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। यथा संबोधित ये उद्देशिका निम्न प्रकार है। अब ये संशोधन हो गया था 42वां संशोधन 1976 में। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कुछ इस प्रकार है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को, हम भारत के लोग, हम सभी लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब इंडिविजुअल होगा, किसी के ऊपर आधारित नहीं होगा, पूरा का पूरा संपूर्ण संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, लोकतंत्रात्मक लोगों के लिए, और ये गणराज्य बनाने के लिए हम उनको समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्वतंत्रता देते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देते हैं। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, मतलब किसी भी व्यक्ति के गरिमा को और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए और भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो हमारी ये प्रस्तावना हमको ये कह रही है कि हम भारत के जो लोग हैं वो भारत को, मतलब भारत राज्य को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे और उसके साथ साथ उन सभी नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय दिलवाना है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देना है। किसी भी अवसर और प्रतिष्ठा के अंदर उनको समानता प्रदान करना है। प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित हो, इससे इस प्रकार से हम एक दूसरे के बंधुत्व को बढ़ाएंगे। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को
अंगीकृत मतलब अपने लिए, अधिनियमित अपने नियम के लिए, और आत्मर्पित अपने लिए ही हम जो हैं इसको स्वीकार करते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपकी ये प्रस्तावना। संविधान सभा का एक एक लाइन जो है प्रस्तावना का महत्वपूर्ण है, एग्जाम में काफ़ी बार जो है ये पूछा जाता है। दोस्तों, प्रस्तावना की कुछ मुख्य बातें पढ़ लेते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की कुंजी तथा आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के ही लोग हैं। मतलब भारत का जो संविधान है वो भारत के लोगों को ही आत्मर्पित करता है। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा मतलब हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। मतलब सभी लोग जो हैं वो संप्रभुत्व होंगे, किसी के ऊपर जो है आधारित नहीं होंगे। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। मतलब प्रस्तावना को न्यायालय के अंदर जो है बदला नहीं जा सकता है। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि प्रस्तावना को न्यायालय के अंदर प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है, उसको पूरा का पूरा ख़त्म नहीं किया जा सकता है, उसके अंदर कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। यह निर्णय भी बताया गया कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल जो केस था 1957 में लिया गया था। भारतीय संविधान में बेरूबाड़ी यूनियन वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधित निर्वाचन में सहायता करती है। तो यहाँ पर मतलब संविधान में कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं, तो उसके लिए प्रस्तावना को हम जो है ज़्यादा प्रस्तावना को अधिक जो है भार देंगे। बेरूबाड़ी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। ऐसा उन्होंने माना कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, ऐसा बेरूबाड़ी केस में उन्होंने माना था। इसीलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद बनाम भारतीय केस राज्यवाद 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो विवाद था, ज़मीन को लेके कुछ विवाद था, तो उसी में बताया गया कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का एक अंग है, इसीलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है। तो केशवानंद भारती केस विवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। तो केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये माना कि भारत प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का मूल हिस्सा है। संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकता है। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार और मजबूतीकरण होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है कि संसद जो है भारतीय संविधान की मूल ढांचा के अंदर किसी भी नकारात्मक विचार में संशोधन नहीं कर सकती है, और यदि उसको और मजबूत करना है तो इस प्रकार से कोई भी संशोधन किया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राज्य की अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए हैं। तो इस तरीके से भारतीय संविधान की प्रस्तावना खूब महत्व है। प्रस्तावना से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और इसके संविधान संशोधन जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है। संविधान संशोधन भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए।
वीडियो जो है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और आपको पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करिए। मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।